बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे बताऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने रब की तरह जाने वाले हूँ और मुझे राय देंगे। इलाही तुझे लायक औलाद दे। हमने इसे खुशखबरी सुना एक अक्लमंद लड़की की। फिर जब इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काम के काबिल हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी बेटा, मैं ख्वाब देखा तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब देख ले तेरी क्या राय है। ऐ मेरी बाप कीजिए जिस बात का आपका हुक्म होता है, खुदा ने चाहा करीब है। आपने मुझे साबिर पाया जब इन दोनों हमारी हुक्म गर्दन पर रखा और बाप ने बेटे को माथे बिल लिटा दिया। इस वक्त हालात ना पूछा। हमने से निदामत फरमाया, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बेशक ख्वाब सच कर दिखाया। हमने ऐसी हौसला रख दिया नेकी को, बेशक रोशन चाँद आजमाइश दुनिया में देकर इसे बचा लिया। हमने पिछले इसकी तारीफ बाकी रखा। सलाम हुआ इब्राहीम, हम ऐसी सलाह देता है नेकियों को, बेशक हमारी आला दर्जा कामिल ईमान बंदे में से है। हमने इसे खुशखबरी दिया, गैब की खबरों बताया। ऐ नबी, हमारी करीब काश में हमने बरकत उतारा इस पर, इसहाक पर और उनके औलाद में कोई अच्छी काम करने वाले, कोई जान पर सिला जुल्म करना। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तज़किरा फरमाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के शहरों से हिजरत फरमाया तो अपने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे नेक औलाद नसीब फरमाए। अल्लाह ने एक अक्लमंद लड़की खुशखबरी दिया और अक्लमंद लड़के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था, क्योंकि उम्र 85 साल की उम्र में आपको पहली बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किया गया। इस बारे में अहले मज़हब का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी पहले औलाद है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह का यह फरमान है, फिर जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का काम काबिल हुआ, उसने मुराद किया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गया तो अपने वालिद गिरामी की तरह काम काज में मसरूफ़ हो गया। कहा कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुराद यह है कि जब जवान हो गया तो इस कदर ताकतवर तवाज़न हो गया, बाप के साथ कामों में हाथ बनाया सके। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, उन्हें बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया जा रहा है। हज़रत इब्न अब्बास ने मरवी है कि अंबिया ख्वाब वही होता है, यह अल्लाह की तरफ जानब अल्लाह ने कलील फल आजमाइश था। ऐ कलील, अल्लाह ने अपने इस प्यारे बेटे को ज़िबा करते हुए जो उन्हें अता हुआ, इससे कबल भी सुन सीधा उम्र में आपको यह हुक्म मिल चुका था। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा को आपके वादी में छोड़ दिया, वो वादी जहाँ पर ना घास था, ना कोई मायूस चीज़ था, कोई खेती और ना कोई पूरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम कम किया और माँ बेटे दोनों अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कल करके वहाँ छोड़ा। अल्लाह ने इस फरमा बरदार पर दोनों के लिए कशादगी की राह खोल दिया, दोनों को वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाया, अता किया कि वहाँ में गुमान भी ना था। कि फिर अल्लाह ताला ने हज़रत कलील को बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया और ये
ابراہیم علیہ السلام کے لیے منفرد تھا۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کا اکلوتا فرزند تھا، اس کے سوا آپ کی کوئی دوسرے اولاد بھی نہ تھے۔ بڑے سخت آزمائش تھا پیش کیا، او قلب ذہن سے آسان خوشی سے قبول کر کے بصورت دیگر حکم الہی کی خاطر انہیں ذبح کرتے ہوئے گراں حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی کی خاطر اے میری باپ کے جس باپ کا حکم اتے خدا نے چاہا تو قریب کیا تو آپ مجھے صبر فرمایا۔ بیٹا جواب رب العالمین والد کی اطاعت فرما برداری ہوا۔ یہ آپ لوگ کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، نئے بلاگ کے ساتھ۔